हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपने आटा चक्की का रिपेयरिंग। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग कॉमन से प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जो कि उनका जो आटा है वो बन नहीं पाता है, जो होपर में जो अनाज है या फिर जो गेहूं है या फिर जो चावल है वो वैसे के वैसे पड़ा रहता है। हमारा चक्की तो घूमता है, वर्किंग परफेक्टली फाइन होता है, लेकिन जो आटा है वो बन नहीं पाता है एंड जो अनाज है वो वैसे के वैसे पड़ा रहता है। 1 घंटा चला लो, 2 घंटा चला लो, वो वैसे के वैसे ही रहता है। आटा तो ज़रा भी नहीं बनता है एंड जो अनाज है वो वैसे के वैसे होपर में पड़ा रहता है। तो सबसे पहले मैं इसका मोटर का आपको डिज़ाइन बता दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मोटर है वो 1 HP का है, हॉर्स पावर, और यहाँ पे करंट जो है 5-6 एम्पीयर के आसपास है। तो दोस्तों, इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ख़राबी तो इसमें है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट है, जो मोटर है वो ख़राब हो चुकी है। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा या फिर उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अंदर। इसको खोलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसका वर्किंग आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारा अनाज होता है, फिर जो ये चक्री होता है वो घूमता है, तभी हमारा जो अनाज है वो अंदर जा पाता है हम अपनी पिसाई वाली जो मोटर है उसमें। तो ये छोटा मोटर अनाज को ढकेलने का काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अंदर से हमको चेक करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले हम इसका स्क्रूज खोलेंगे अपने होपर का, तब जाके हमारा होपर निकल पाएगा और फिर हम देखेंगे इसमें क्या ख़राबी है। तो चलिए इसको हम खोल देते हैं। तो हमको इसको खोलने के लिए हमको लगेगा एक पेचकस, तो या फिर आप एक टेस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको खोल रहा हूँ। कभी कभी ये नट टाइट हो जाते हैं, स्क्रूज टाइट हो जाते हैं, तो इनको आपको थोड़ा फोर्स लगा के निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसको थोड़ा आराम से निकाल ले। जो इसका मेटल है वो बहुत ही पतला है, तो हाथ कटने के चांसेस बनते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं आराम से निकाल लेता हूँ। और कुछ ऐसा हाल अंदर आपको दिखेगा, काफ़ी ख़राब हाल है इसका मशीन का। तो इसको आपको थोड़ा साफ़ कर लेना है, क्योंकि जो स्क्रूज़ हैं वो आपको दिखेंगे ही नहीं है। तो आप पे कुछ ऐसा कंडीशन है इसका। तो इसको मैंने साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें जो चीज़ें हैं उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बज़र है जो अलार्म की तरह काम करता है, एंड यहाँ पे ये मोटर है मेन, इसका कैपेसिटर है यहाँ पे इसका जो सेंसर है, यहाँ पे एक स्विच है, और ये देखते हैं सेंसर ये निकल भी जाता है दोस्तों। अगर ये ख़राब हो चुका है आपका तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो ये इसको दिखा देता हूँ आपको। ये बल्ब जैसा होता है, LED बल्ब जैसा, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना जो प्रॉब्लम है ये इस वाले मोटर में है। ये जो चक्री है घूमता है इस मोटर की वजह से। तो दोस्तों, इस मोटर को हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही कम होता है और इसमें रिपेयरिंग की कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ये चाइना माल है। अंदर तो आपको गियर बॉक्स ही नज़र आएंगे, आप इसको खोलोगे तो ये आसानी से मिल जाएगा आपको 200 रुपये में। तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको रिपेयर भी करोगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको चेंज कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इसका वायरिंग जो माइक्रो कंट्रोल से निकल के आता है। माइक्रो कंट्रोलर के बारे में भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि अपना जो ये मोटर है वो एक्चुअली में गया है या फिर कुछ माइक्रो कंट्रोल का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रूज अटैच होते हैं बहुत सारे। तो आपके मशीन के मॉडल के ऊपर होंगे स्क्रूज, वो आपको निकाल लेने हैं। तो मेरे मशीन में ये 2 स्क्रूज लगे हुए हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों, इसके वायर की आपको जानकारी रखनी है। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो चक्री है वो दोनों तरफ से घूमता है, इसीलिए इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कौन सा भी वायर किसी भी वायर में लगा सकते हो, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको निकाल लो और वैसे ही रिप्लेस कर दो।
अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका स्क्रू जो है वो निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कमेंट में मेरे को पूछते रहते हैं फिर बाद में वीडियो डालने के बाद, तो इसलिए मैं इसको बहुत ही डिटेल्स में बना रहा हूँ। देख सकते हैं इसको आपको ऐसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इसका जो कंडीशन है पूरा गया हुआ है और ये जल चुका है। इस पे आटा भी लगा हुआ है, वो भी जल चुका है। तो ये घूम घूम के इसका जो मशीन है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसका क्वालिटी चाइना मटेरियल है, तो इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको मार्केट में अच्छा मिलता है तो आप अच्छा डलवा दीजिएगा। तो इसको मैंने निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा माइक्रो कंट्रोलर सही है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो वायर्स है उसको निकालना पड़ेगा। तो इस मोटर की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमको स्पेसिफिकेशन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस पे आटा लगा हुआ है। ऐसे आप इसको अगर मार्केट से आपको परचेस करना है तो आप इसको आराम से परचेस कर सकते हो। उसको आप बोल दीजिएगा या फिर इसको आप लेके भी जा सकते हो उसके पास, जो हार्डवेयर या फिर इलेक्ट्रिक स्टोर है उसके पास आप इसको दे दीजिएगा। तो वो स्टोर वाला आपको आराम से नया दे देगा। उनके पास पड़ा होता है ये चीज़। बहुत सारे लोग इसको रिपेयर करने की सोचते हैं, इसको रिपेयर करके कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, जो इसके जो मोटर के साथ जो पार्ट होता है, आप देख सकते हैं नीचे जो काला पार्ट है वो भी ख़राब हो जाता है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम इस मोटर को चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हमको हमारा माइक्रो कंट्रोलर चेक करना पड़ेगा। माइक्रो कंट्रोलर चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इसको सेट करना है एसी पे 750 वोल्ट पे, क्योंकि वोल्टेज जो है वो हमारा 220 के ऊपर ही चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं इसको प्लग इन करके। तो चलिए इसको प्लग देते हैं हम लोग। तो हमने इसको प्लग इन कर दिया है और हम चालू करेंगे इसकी मोटर को। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसके सेंसर को हमको हाथ लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो मोटर है वो चालू हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आटा उड़ने की संभावना है, तो आप थोड़ा गौर करिएगा। तो यहाँ पे हमारा चालू हो गया। वो वोल्टेज अराउंड 180 के आसपास हमको आ रहा था। तो इसका मतलब हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, क्योंकि इसी वोल्टेज पे हमारा जो ये छोटा सा मोटर है वो वर्क करता है। तो इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको टेस्ट करते हैं। तो अब मैंने इसका जो स्विच है उसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो आप देखते हैं 113 या फिर आपको 200 के आसपास वोल्टेज मिल जाएगा यहाँ पे। तो ज़रा भी वोल्टेज मिलता है, इसका मतलब माइक्रो कंट्रोलर आपका ठीक है। थोड़ा प्रोब्स में प्रॉब्लम हो सकता है आपके मल्टीमीटर में कनेक्शन में, तो उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों बारी आती है मोटर चेकिंग की। तो इसको आपको क्या करना है, आपके जो घर में जो बोर्ड होता है उसमें आपको इसको लगा देना है। तो तब जाके ये हमको पता चलेगा कि ये जो वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं। तो चलिए इसको मैं लगा देता हूँ अपने बोर्ड में। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंशन बोर्ड पे लगा दिया है और ये ज़रा भी घूम नहीं रहा। इसका जो आरपीएम है 5-6 बार घूम जाता है अपने 1 मिनट में। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और इसका स्पीड देख सकते हैं। अगर ये थोड़ा भी घूम रहा है तो थोड़ा सा इसका लाइफ अभी भी बचा हुआ रहता है। लेकिन अगर आपका जो ये मोटर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है तो मैं आपको दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए इस मशीन का जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम खोल लेते हैं और यहाँ पे नीचे आपको एक
माइक्रो कंट्रोलर का हिस्सा मिलेगा। दोस्तों इसको ब्रेन भी कहा जाता है, इससे ही सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। और अगर यहाँ से आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे कनेक्शन चेक करने पड़ेंगे। तो अगर यहाँ से आपको ज़रा भी वोल्टेज नहीं मिल रहा तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप कुछ बाईपास करके अपना इलेक्ट्रिसिटी से आप इसको उस छोटे मोटर को आप सप्लाई दे सकते हैं। ये जुगाड़ अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ ये बाकी की चीज़ें पूरी वर्किंग है और वही मोटर नहीं घूम रहा तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा इसका, तब जाके ये चालू हो जाएगा। तो दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक तो माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है या फिर हमारा जो मोटर है वो ख़राब है। तो इस कंडीशन में इस मशीन में अभी तो माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको जो हमारा जो वोल्टेज है वो प्रॉपर मिल रहा है। दोस्तों ये कॉमन चीज़ तो है नहीं, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर बहुत ही ज़्यादा चलता है, क्योंकि वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो इसको चेंज करने से पहले आपको मोटर को 10 बार चेक करना पड़ेगा। और इसके नीचे आपको एक वायर रखने के लिए जगह मिलता है, उसमें कोई भी मशीन नहीं होता, तो उसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने मार्केट से एक नया मोटर परचेस कर लिया है, तकरीबन 200 रुपये के आसपास ये मोटर हमको मिला है। इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आरपीएम नज़र आ रहा होगा आपको, 5-6 आरपीएम के मोटर है। ये 240 वोल्ट पे चलती हैं, आप देख सकते हैं 50 to 60 हर्ट्ज़ पे चल सकती हैं। 4 वाट की मोटर है, और सबसे ख़ास चीज़ ये चाइना की बनी हुई है, तो ये कभी भी उड़ सकती है, इसकी जानकारी आपको चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो वॉशर बोलते हैं इसको, या फिर हम कुछ भी बोलते हैं इसको, तो इसको आपको अपने मोटर के पोर्ट्स में अटैच करना है। आप देख सकते हैं, तो मैंने इसको पोर्ट में इसको धकेला है और आप देख सकते हैं आराम से लग गया है। ऐसा ये कंडीशन पे आपको इसको लगा देना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो पोर्ट है वो दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक काला सा जो होल नज़र आ रहा है, उसका आपको थोड़ा सा साफ़ कर लेना है, फिर आपको इसको लगा देना है। उसी में आपको एक थोड़ा मशीन को घुमा घुमा के, आपका जो छोटा मोटर है उसको घुमा घुमा के आपको इसमें अंदर डालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अभी लगा दिया है। और उसके बाद हमको इसके वायर्स को जो है वो हमारे जो माइक्रो कंट्रोल के वायर आते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, इसे इसको कनेक्ट कर देना है। तो हमने देख सकते हैं इसको सेलो टेप लगा देना है आपको। इसके बाद जब भी आपका काम ख़त्म होता है उसके बाद आप इसको सेलो टेप लगा सकते हैं, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो इसीलिए आपको इसको सेलो टेप लगा देनी है। दोस्तों इस मशीन में कैपेसिटर की भी प्रॉब्लम थी, तो इसका वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपकी मशीन में कोई धक्का प्रॉब्लम है या फिर आपका मशीन बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, अपने आप बंद हो जा रहा है, तो इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें मैं इसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैंने इस मशीन को प्रॉपर तरीके से लगा दिया है और प्लग इन भी किया हुआ है, और इसका जो चक्री है वो आराम से घूम रहा है। इसका मतलब यह मशीन अभी ठीक हो चुकी है। यहाँ पे आप अपना उंगली रख के भी देख सकते हैं, क्योंकि उसका फोर्स आपको चेक करना है। तो मैं इसको उंगली से अपने रोकने का ट्राई करूँगा, ये बिल्कुल रुकेगा नहीं, इसका उतना पावर है। तो यह अपना काम आराम से कर लेगा, अभी अपना अनाज इस मशीन में पहुंचा देगा। तो दोस्तों
अगर वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी अपना मशीन खोलोगे तो सबसे पहले आपको स्नैप लेना है या फिर फ़ोटो लेना है आपके मशीन का। तो अगर कुछ भी आप गड़बड़ कर देते हो या फिर कुछ भी आप वायर कुछ तोड़ देते हो तो आप उसको आराम से रिप्लेस कर सकते हो या फिर रीजॉइन कर सकते हो। तो अभी दोस्तों ये पूरा रिपेयर हो चुका है और अब खाली हमको इसका होपर रिप्लेस कर देना है। तो बिल्कुल आराम से इसको हम फिट कर देंगे। तो यहाँ हमने इसको फिट कर दिया है। तो बिल्कुल ये हिलना नहीं चाहिए, ऐसा आपको फिट कर देना है। और अब इसके स्क्रूज हम टाइट कर देंगे। तो दोस्तों स्क्रूज लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारे स्क्रूज को लगा देना है। बहुत सारे लोग सारे स्क्रूज को आपको हाथ से लगा लेना है, उसके बाद ही टाइट कर देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो स्क्रूज हैं वो एक एक टाइट करते हैं, तो एक स्क्रूज टाइट होता है फिर चौथा स्क्रू लगता ही नहीं है, क्योंकि जो होपर का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है और फिर उसका होल जो है वो मैच नहीं हो पाता। इसीलिए आपको सारे स्क्रूज सबसे पहले इसमें लगा लेने हैं और उसके बाद ही आपको टाइट कर देना है। तो थोड़ा सा टाइट करके रखना है सारे स्क्रूज को और उसके बाद ही इसको टाइट कर लेना है। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ।